खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका पहला बाब 39वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुदस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे इस्लाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। और आज हमने आमद की चौथी कैंडल यानी मोहब्बत की कैंडल को रोशन किया है, इस अहद के साथ कि हम खुदा जो मोहब्बत है उसकी पैरवी करेंगे और उसी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि जैसा उसने हमसे प्यार किया है, मोहब्बत रखी है, अपना इकलौता बेटा बख्शा है, हम भी वही मोहब्बत जो खुदा हमसे रखता है एक दूसरे के साथ बांट सकें। ये मोहब्बत की कैंडल हमें बहुत पैगाम देती है, खूबसूरत पैगाम, मोहब्बत का पैगाम। और इससे चौथी कैंडल से हम मोहब्बत की कैंडल रोशन करके क्रिसमस को अपने नज़दीक पाते हैं। जन्मदिन मनाने के लिए, यस्सु का जन्मदिन मनाने के लिए हम अपने आप को उसके करीब पाते हैं। तो आज के दिन हम चौथी कैंडल रोशन करने के साथ 4 सबक सीखते हैं। आज की अंजील मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी से हम 4 सबक सीखेंगे। इससे पेशतर कि हम इन बातों पर गौर करें, आज की अंजील मुकद्दस पर गौर करें, अंजील मुकद्दस के बैकग्राउंड को देखते हैं कि जो बातें आज हमने अंजील मुकद्दस में सुनी हैं इनका पुराने अहदनामा के साथ क्या तल्लक है। तो आए हम सब हवाला निकालते हैं बाइबल मुकद्दस में से दूसरा शमूएल उसका 6ठा बाब, उसमें आज के पाक कलाम की अक्कासी की गई है। आज की अंजील मुकद्दस को हम पुराने अहदनामा में देखते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में अहद के संदूक का जिक्र है। मुकद्दसा मरियम जो अहद का संदूक है, जब एलिसबात के घर में जाती है तो बच्चा क्यों उछल पड़ता है और ये वाक़या कहाँ पर होता है। और मुकद्दसा मरियम 3 महीने एलिसबात के घर में रही, क्यों रही, इसका ताल्लुक पुराने अहदनामा में क्या है। तो आज की हम इस बात को देखने के लिए हम सब निकाले दूसरा शमूएल उसका 6ठा बाब। वहाँ पर लिखा है, और दाऊद ने इसराइल में से 30,000 मुंतखब नौजवान जमा किए और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर यहूदा के बाला को रवाना हुआ ताकि वहाँ से खुदा का संदूक ले आए, जिस पर नाम रब्बुल फाज करूबी नशीन पुकारा जाता है। चनाचे उन्होंने खुदा का संदूक एक नई गाड़ी में रखा। अहद के संदूक की, पाक संदूक की बात हो रही है, नई गाड़ी में रखा और अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी में था निकाला। यानी अहद का संदूक अबीनदाब के घर में था काफ़ी अरसा से, तो दाऊद बादशाह वहाँ से लेकर आता है। और ये अहद का संदूक कहाँ पर है? पहाड़ी इलाका, कोहस्तान इलाका। और उज़ा और हिब अबीनदाब के बेटे उस नई गाड़ी को हाँकते थे और जब वो उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी में था माँ खुदा के संदूक के निकाल लाए तो हिब संदूक के आगे आगे चलता था
और दाऊद और इसराइल का तमाम घराना सनोबर की लकड़ी के साज, बरबतें और सारंगियाँ और खंजरियाँ और तबूरे और जांच लेकर खुदावंद के आगे आगे बजाते जाते थे। जब वो नुकोन के खलियान पर पहुँचे तो उज़ा ने अपना हाथ बढ़ाकर खुदावंद के संदूक को पकड़ा, क्योंकि बैलों ने लातें चलाई और वो एक तरफ को झुका। तो खुदावंद का गज़ब उज़ा पर भड़का और उसकी गुस्ताखी के लिए खुदा ने उसे वहीं मारा। तो वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। और दाऊद गमगीन हुआ कि खुदावंद ने उज़ा को मारा, और इसलिए उस जगह का नाम आज तक फारस उज़ा रखा गया। और उस रोज़ दाऊद खुदावंद से खौफज़दा हुआ और कहा कि खुदावंद का संदूक मेरे पास किस तरह आएगा। यही आज की इंजील मुकद्दस में हमने देखा है कि यह कहाँ से हुआ कि खुदावंद की माँ मेरे घर आई। मुकद्दसा मरियम का बतन, मुकद्दसा मरियम जो है, जिसके बतन में यस्सु है, अहद का संदूक है, पाक संदूक है। तो मुकद्दसा इस बात कहती है कि ये कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई। तो उस बात का कनेक्शन जो है पुराने अहदनामा में 2 शमूएल 6 बाब की 9वीं आयत में हम देखते हैं। दाऊद क्या कहता है, उस रोज़ दाऊद खुदावंद से खौफज़दा हुआ और कहा कि खुदावंद का संदूक मेरे पास किस तरह आएगा। और दाऊद ने ना चाहा कि खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर में अपने पास रखे। तो दाऊद उसे एक तरफ जित के रहने वाले ओबेद अदूम के घर ले गया। तो खुदावंद का संदूक जिती ओबेद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। मुकद्दसा मरियम भी एलिसबात के घर में कितने दिन रही? 3 महीने। तो पाक संदूक ओबेद अदूम के घर में, जिती ओबेद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और उसकी बरकत आगे देखते हैं आयत के संदूक की। और खुदावंद ने ओबेद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। तब दाऊद बादशाह को खबर दी गई और उससे कहा गया कि खुदावंद ने ओबेद अदूम को और उसकी हर एक चीज़ को खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी गई। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबेद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक को उठाने वाले 6 कदम चले तो उन्होंने एक बैल और एक मोटे बछड़े को ज़िबा किया। और दाऊद अपनी सारी कुव्वत से खुदावंद के आगे आगे नाचता हुआ चलता था। यानी कि हम देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम एलिसबात के घर में गई तो उसके बतन में बच्चा खुशी से उछल पड़ा अहद के संदूक के सामने। तो पुराने अहदनामा में भी हम देखते हैं अहद के संदूक के सामने दाऊद बादशाह बड़ी कुव्वत के साथ, अपनी सारी कुव्वत के साथ खुशलहान है, खुशी से झूम रहा है, जुम्बश में है, रक्स कर रहा है, खुशी मना रहा है। और दाऊद अपनी सारी कुव्वत से खुदावंद के आगे आगे नाचता हुआ चलता था। और दाऊद कतान का आफूत पहने था। और दाऊद और तमाम बनी इसराइल ललकारते हुए और नरसिंगे बजाते हुए खुदावंद के संदूक को ले आए। हमने देखा है कि किस तरह मुकद्दसा मरियम एलिसबात के घर में गई है और मुकद्दसा मरियम भी बड़ी खुशी से भर गई है। वो खुशी के साथ क्या कहती है कि जब तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा खुशी से उछल पड़ा। और कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई। जैसे दाऊद कहता है कि ये कैसे कि खुदा का संदूक मेरे घर में हो। 3 महीने जित्ती ओबेद अदूम के घर में रहा, 3 महीने मुकद्दसा मरियम एलिसबात के घर में रही और बरकत पाई। कैसे हम बरकत पा सकते हैं? क्यों हम मुकद्दसा मरियम की इज्जत करते हैं? क्योंकि उसके बतन में जो नए अहद का संदूक है उसमें खुदावंद यीशु मसीह रहा है। तो हमने क्रिसमस के अय्याम में वाइज मैन के बारे में तो सुना है, वाइज मैन मजूसियों के बारे में।
तो आज हम वाइज वुमेन के बारे में सुनते हैं, और ये वाइज वुमेन मुकद्दसा एलिसबात और मुकद्दसा मरियम है। और वाइज इसलिए, वाइज का मतलब है अकल, दनाई, दानिश, फहम। तो अक्लमंद वो शख्स जो अकल के साथ फैसला करे। तो ये ख़वातीन वाइज वुमेन इसलिए हैं कि अकल के साथ फैसला करती हैं। मुकद्दसा मरियम वाइज वुमेन, उसने अच्छा फैसला किया कि वो एलिसबात के घर गई, उससे मुलाकात के लिए गई। उसने अच्छा फैसला किया कि उसकी मदद की जाए, उससे सपोर्ट किया जाए, उसकी खिदमत की जाए। तो हम देखते हैं आज की अंजील मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी से हम 4 लेसन सीखते हैं, 4 सबक अपनी ज़िंदगी के लिए। पहला लेसन कि मुकद्दसा मरियम को दावत दी नहीं गई। यानी पहला लेसन, मुकद्दसा एलिसबात ने मुकद्दसा मरियम को कोई बुलाया नहीं, दावत नहीं दी कि वो उसकी मदद के लिए आए। उसे नहीं पुकारा, उसे कॉल नहीं की, उसे मैसेज नहीं भेजा, बल्कि मुकद्दसा मरियम खुद ब खुद उसकी मदद के लिए गई है। कोई दावत नहीं दी गई, उसे बुलाया नहीं गया, बल्कि मुकद्दसा मरियम जो है फरिश्ते का पैगाम सुनकर मुकद्दसा एलिसबात की मदद के लिए, खिदमत के लिए जो है वो पहाड़ी इलाके में गई है। ये एक संगलाख हकीकत है, कठिन रास्ता है, सफ़र करके वहाँ पर पहुँची है। इस पहले पॉइंट में हमारे लिए बहुत खूबसूरत सबक ये है कि हम भी दूसरों की मदद करें, बेलौस खिदमत करें, बगैर किसी के पुकारे, दावत दिए किसी की खिदमत और मदद करें। रूह से भरपूर और रूह में सरशार होते हुए दूसरों की खिदमत और मदद करना। एलिसबात ने मदद और खिदमत के लिए उसे नहीं पुकारा और ना ही दावत दी, उसके बावजूद मुकद्दसा मरियम उसकी खिदमत के लिए पहुंची है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम काना जलील के ब्याह में जब वहाँ पर पहला मोर्चा होता है, मुकद्दसा मरियम को किसी ने नहीं कहा कि उनके पास मैं नहीं रही, उनके कमी हो गई है, चीज़ कम पड़ गई है। लेकिन मुकद्दसा मरियम उनकी मदद करती है, अपने बेटे से कहती है कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु मसीह पहला मोर्चा करते हैं, पानी को मैं में तब्दील करते हैं और ऐसा करके उनकी खुशियों को दुबाला करते हैं, कभी कमज़ोरी को दूर करते हैं। किसकी वसातत से? मुकद्दसा मरियम की, जिसको उन्होंने दावत नहीं दी घर वालों ने कि वो उसकी मदद करे, बल्कि मुकद्दसा मरियम खुद ही उनकी मदद करती है। हमें यीशु की ज़िंदगी से, मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी से सीखना है। खुदावंद यीशु मसीह भी फरमाते हैं कि मैं खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ, खिदमत करने आया हूँ। बगैर किसी लालच के, मफाद के दूसरों की खिदमत करना, मदद करना हमें यीशु से और मुकद्दसा मरियम से सीखना है। दूसरों की ज़रूरियात का एहसास करना और उन्हें पूरा करना। कई दफ़ा हम सुलह और रेकनसाइल करना चाहते हैं, वहाँ पर भी हट दर्मी से काम लेते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं कि मैं क्यों सुलह करूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ। दूसरा ही सुलह के लिए आया, दूसरा आया, वो आया, वो सुलह के लिए पहल करें, बल्कि हमें पहल करना है, हमें रहीम बनना है। जैसे पाक कलाम में लिखा ना, रहीम बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है। अब हम देखते हैं, दूसरा सबक सीखते हैं कि फरिश्ते के पैगाम के बाद मुकद्दसा मरियम मुकद्दसा एलिसबात के लिए गई है। फरिश्ते के पैगाम से पहले मुकद्दसा मरियम एक आम औरत थी, लेकिन फरिश्ते का पैगाम सुनकर उसका रुतबा, मर्तबा, एजाज बढ़ गया।
क्या रुतबा मिला, क्या मर्तबा मिला, क्या एजाज, क्या आला वरफा मुकाम मिला कि वो खुदा की माँ है। उस वक़्त जब वो खुदा की माँ है, वो मुक़द्दसा इस बात की खिदमत के लिए, मदद के लिए पहुंची है। ज़रा हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जब हमें कोई रुतबा, कोई मर्तबा मिलता है, कोई पोजीशन मिलती है, कोई स्टेटस मिलता है, कोई लेवल हो जाता है, प्रमोशन मिलती है, तो क्या हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं? क्या हमारा रवैया मुक़द्दसा मरियम जैसा होता है, या कि हमारा रवैया, किरदार, मिलन मिलाप उससे मुख्तलिफ है? हम अपने से मतहत लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं, कैसे उनके साथ पेश आते हैं? क्या उनके साथ नारवा सलूक रखते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, या कि उनकी खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं? जब हमें कोई चाहो जलाल मिलता है, ग्लोरियस वे, जी, ग्लोरीफाई होते हैं, कोई बड़ा रुतबा, मर्तबा, आला औरफा मकाम मिलता है, क्या हम मुक़द्दसा मरियम की तरह जज्बे और वलवले से सरशार होते हैं, रूह से भरपूर, फजल से मामूर होकर दूसरों की खिदमत करते हैं? खुदा जब आपको सरबुलंदी देता है, सरफराजी देता है, क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? यशूब बिन सराह की किताब में लिखा है 3 बाब की 20वीं आयत में, जितना तू अज़मत में बढ़े उतना ही अपने आप को फरोतन कर, कि खुदा जितनी तुझे सरफराजी दे उतना ही हलीम और फरोतन होता जा। फिलिपियों के नाम खत में हम पढ़ते हैं, तो फिरके और बेजा फ़ख्र से कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो। मत्ती की उसके 23वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मसीह यीशु फरमाते हैं कि इब्ने इंसान खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है। इन हालात में, जबकि हम तीसरा सबक सीखते हैं, उन हालात में जब क्या मुक़द्दसा मरियम खुद हामला है, उसको दूसरों की मदद दरकार है, खिदमत और देखभाल के लिए कोई उसके पास होना चाहिए। इन हालात और कंडीशन में मुक़द्दसा मरियम मुक़द्दसा इलिस्बात के यहाँ खिदमत और मदद के लिए पहुँचती है, यानी अपनी लिमिटेशन में महदूद है। जब उसे खुद हामला है और मदद दरकार है, इन लिमिटेशन में भी वो विजिटेशन करती है, मुक़द्दसा इलिस्बात की मदद और खिदमत के लिए पहुंचती है। क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसा है? एक शख्स फ़कीर था, वो भूखा था, सुबह से उसे कुछ नहीं खाया, और क्या देखता है कि किसी जगह पर कोई चीज़ बांटी जा रही थी, तो वो भी उस लाइन में लग गया। भूख भी बहुत थी, लाइन भी बहुत बड़ी थी, वो भी उस कतार में लग गया उस खुराक को, अनाज को हासिल करने के लिए। और जब आस्ता 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 वो बांटने वाले के करीब जाता, तो आगे से हटकर पीछे आ जाता, और जब फिर आस्ता आस्ता आगे बढ़ता और बांटने वाले के करीब जाता, तो वो फिर आगे से पीछे आ जाता। वो मुसलसल ऐसा कर रहा था। तो एक शख्स उससे कहता है, यार तू खुद सुबह से भूखा है, तुझे भी खुराक की ज़रूरत है, और उसके बावजूद तू ऐसा क्यों कर रहा है? और उसने जवाब दिया, फ़कीर ने जवाब दिया, मोहताज ने, ज़रूरतमंद ने जवाब दिया कि बेशक मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता, जो कुछ मेरे पास है मैं वो दूसरों को दे रहा हूँ,
इस ख्याल से कि हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा मोहताज हो, ज़रूरतमंद हो, ज़्यादा भूखा हो, तो इसलिए मैं पीछे वाले को आगे कर देता हूँ ताकि उसकी मोहताजी दूर हो जाए, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उसकी भूख मिट जाए। तो जो कुछ मैं दे सकता हूँ वो दे सकता हूँ, मैं उसे टाइम दे सकता हूँ, अपनी जगह दे सकता हूँ। तो इसलिए कि इन हदूदों की हूद में भी हमें दूसरों की मदद करना है। जैसे मुकद्दसा मरियम मुकद्दसा इस बात की खिदमत के लिए पहुंची है, मदद के लिए पहुंची है, लिमिटेशन में। आए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने रवैये और किरदार पर गौर करें। क्या जब हमारे पास महदूद वसाइल होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं, उनका वसीला बनते हैं, उनके लिए ये ज़रिया बनते हैं? जब हम खुद मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, उस वक़्त दूसरों की मोहताजी दूर करते हैं, ज़रूरियात फराहम करते हैं। सोचें, ध्यानो ध्यान करें, अपनी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करें, अपने रवैये किरदार पर गौर करें। फिर हम देखते हैं उस वक़्त दूसरों की मदद करना जब आप आसानी से एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्यूज़, माजरत कर सकते हैं। क्योंकि मुकद्दसा मरियम खुद प्रेग्नेंट है, हामला है, उसको दूसरों की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। एक्सक्यूज़ कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो मदद के लिए पहुंची है। हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने घर में देखें क्या होता है। अक्सर हम एक्सक्यूज़ कर देते हैं, मैं सारा दिन काम करता रहा हूँ, मैंने सारा दिन काम किया है, मेरे पास टाइम नहीं है। हमें उस वक़्त भी दूसरों की मदद करना है, उन्हें सर्व करना है, उनकी खिदमत करना है, उनके लिए अवेलेबल होना है, उनके लिए मुयस्सर होना है। हम देखते हैं मत्ती की इंजील 5वें बाब की 41वीं आयत में लिखा है, कोई एक कोस ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। यानी अपनी मुश्किलात में भी दूसरों के लिए मुश्किल कशा होना, मुकद्दसा मरियम की तरह। चौथा लेसन हम देखते हैं, सबक हमारे लिए, मुकद्दसा मरियम और मुकद्दसा इस्बात की मुलाकात को देखें कि दोनों खुश हैं, एक दूसरे के लिए जॉयफुल, रिजॉइसिंग, एक दूसरे में खुशी बांट रही हैं, फेथ शेयरिंग है, रूहानी और ईमानी शेयरिंग है। तो दोनों की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो खुश मिजाज हैं, मिलनसार हैं। इनकी मुलाकात से आप क्या सीखते हैं? खुशखबरी, अंजीली कदरें, अंजीली शेयरिंग, फेथ शेयरिंग, ईमानी और रूहानी शेयरिंग। रोमियो के नाम खत 12वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, खुश वक्तों के साथ खुश वक्त रहो, रोने वालों के साथ रहो। इसमें मुश्किल क्या है? खुश वक्तों के साथ खुश होना या रोने वालों के साथ रोना? खुश वक्तों के साथ खुश वक्त होना। मिसाल के तौर पर, जब आपका बच्चा और हमसाये का बच्चा एक ही क्लास में पढ़ते हो और आपका बच्चा फेल हो जाए और हमसाये का बच्चा अच्छे नंबरों में पास हो जाए, क्या आप उनकी खुशी में शरीक होते हैं? खुश वक्तों के साथ खुश वक्त होते हैं? क्या उनके साथ खुशियों में शरीक होते हैं, या जेलसी, हसद, नफरत, हकारत? इसी तरह एक ही जगह पर आप भी जॉब कर रहे हैं और कोई और भी जॉब करता है और दूसरे की प्रमोशन हो जाए, तो आपका रवैया कैसा होता है? क्या आप उसकी खुशी में शरीक होते हैं या हसद करते हैं, हकारत करते हैं, नफरत करते हैं, उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं? हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? खुश वक्तों के साथ खुश वक्त होना है, उनकी खुशी में शरीक होना है। मुकद्दसा मरियम और मुकद्दसा इस्बात एक दूसरे के साथ खुश हैं। खुश मिजाज होना, मिलनसार होना अंजीली कदरें हैं। आज हमने 4 सबक सीखे हैं। आज की अंजील मुकद्दस में 4 सबक। पहला,
बगैर किसी के बुलाए दावत दिए उसकी मदद और ख़िदमत करना। दूसरा, अपनी कामयाबियों कामरानी इज़ाज़ रुतबा मर्तबा जब हमें मिलता है उस वक़्त दूसरों की खिदमत करना। जब मुक़द्दसा मरियम आम औरत से खुदा की माँ बन गई, वो उस वक़्त दूसरों की, आम ख़वातीन की या आम लोगों की खिदमत के लिए पहुँचती है। तीसरा सबक, अपने महदूद वसाइल में, अपनी लिमिटेशन में विजिटेशन करना, अपने महदूद वसाइल में दूसरों की खिदमत करना। जैसे मुक़द्दसा मरियम अपनी लिमिटेशन में, उसे भी मदद दरकार है लेकिन वो दूसरों की मदद के लिए पहुंची है। जैसे वो फ़कीर खुद भूखा है लेकिन वो दूसरों की भूख मिटाने की कोशिश करता है। दूसरों के साथ खुश रहना, खुश वक्तों के साथ खुश रहना।